हाँ, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। अगर जीवन सुखमय बनाना चाहते हो, सब आप हमारे हृदय हो, हमारी आत्मा हो। शराब, मांस, पराई स्त्री से व्यभिचार, चोरी, हिंसा, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो। माना आज पुण्य का नंबर चल रहा है तुम्हारे ऊपर, तो खूब जय जयकार मची है। लेकिन जो ये आचरण है, ये तुम्हारा नाश कर देंगे, आज नहीं तो कल। और जब पतन का नंबर आता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता। आप सच्चाई बात को समझो। सत्य भगवान सर्वत्र व्याप्त है। ये ऐसे महापाप हैं जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे, जिसे आज पाप समझा ही नहीं जाता। आप समझो, जब कलयुग को श्री परीक्षित जी ने देखा कि धर्म रूपी बैल को लातों और डंडों से प्रहार कर रहा है, तब उन्होंने तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाई और कहा, दुष्ट, मेरे राज्य में ऐसा अधर्म। बाण संधान के आओ तो भगवान के गर्भ में ही दर्शन कर चुके थे परीक्षित जी। कांप गया कलयुग, चरणों में आके गिरा और कहा, देखो मेरा राज्य शासन आ रहा है, आप मुझे मार नहीं सकते। ठीक है, आप यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन युग धर्म के अनुसार मैं राजा हूं। तो मैं मानता हूं आप महिमाशाली, पर मेरे रहने के तो स्थान बता दो। तब उन्होंने विचार किया और कहा, शराब, मदिरा पीना, पर स्त्री गमन, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा अर्थात मांस खाना, और स्वर्ण चोरी, ये जो नाना प्रकार के छल कपट करके अर्थ अधर्म पूर्वक लाना। बोले ये तुम्हारे निवास स्थान है। बोले बस इसी। एक दिन जरासंध का जो मुकुट जीत के लाया गया था, भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जो गए थे, तो वो उस मुकुट को जो धारण किया, चढ़ गया। उन्हीं के द्वारा अपराध बना दिया वो ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प। ये पंच महापाप है। शराब पीना, पर स्त्री गमन करना या पर पुरुष गमन करना, और द्वित क्रिया अर्थात जुआ आदि करना, और हिंसा, मांस आदि खाना, पशुओं की हिंसा करना, और चोरी, स्वर्ण की चोरी। स्वर्ण का मतलब होता है संपत्ति, धन की किसी भी तरह छल कपट आज, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब बोले इनको पाप समझा जाता है क्या? देखो कैसी आज समय की स्थिति आ रही कलयुग की, तो देखो कैसा समय आ रहा है। तो आप सबसे प्रार्थना है, यदि जीवन शांत चाहते हो, सुखी चाहते हो, आनंद में चाहते हो, तो इन बातों से बचो। भगवान का आश्रय लो, वो सामर्थ्य देंगे। नाम जप करो, जीवन सार्थक रहेगा। नरेंद्र गोयल जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रभु कृपा से हमारे घर पर उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी, आनंदमयी माँ, करपात्री महाराज जी तथा भाई जी हाँ, हनुमान तो प्रसाद आदि मानो संत साक्षात भगवान पधारे, सब महापुरुष जी भगवत पधार सिद्ध। चुके हैं। यही हमारी जमा पूंजी हाँ, है। बहुत बहुत। महर्षि, बहुत संतों का सानिध्य मिला है यूं तो, लेकिन पहली बार आपके अमृत वचनों को सुनकर मेरे अनेक विकार दूर हो गए हैं। मैं तो आपको अपना गुरुदेव मान चुका हूँ। ये मन पूरी तरह भक्ति में लग जाए। महाराज जी मार्गदर्शन कीजिए, अभी आगे। इन्हीं महापुरुषों की जूठन है जो कुछ है, और कुछ नहीं है। ये जो जो नाम लिए ना, हमारे सन्यास के आदर्श रहे पूज्यपाद उड़िया बाबा, और भक्ति के आदर्श रहे पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। उन्हीं की, ये उनका पत्र है महाराज जी, उनके हस्ताक्षर भी है। भाई जी का। हाँ उन्हीं की। जब हम सन्यास मार्ग में चल रहे थे, तो जो रास का दर्शन काशी में हुआ, वहां से हमारा परिवर्तन होता है। सबसे पहले हमें एक वाणी मिली, प्रेम दर्शन। देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों की भाई जी ने व्याख्या की। तब तक भक्ति मार्ग का, वेदांत दर्शन ज्ञान मार्ग, अहम ब्रह्मास्मि सुना। जे ही पढ़ा तो ऐसा चस्का लगा, सब वाणी भाई जी की। ये आदर्श महापुरुष है, इन्हीं की जूठन है, इन्हीं की कृपा से ये मार्ग तय होता है जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुजी। गुरुजी, श्री जी की कृपा से मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। गुरुजी, मैं कहीं अनुष्ठान जाप जैसे पितृ गायत्री, महामृत्युंजय करने के लिए जाता हूं, तो वो जाप पूरा दिन दिमाग में चलता है, जिससे नाम में परेशानी आ रही है। अब कुछ दिनों से महाराज जी मैं किसी का भी कोई भी अनुष्ठान करता हूं, तो सब में राधा वल्लभ श्री हरि